प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने उस रविवार के कार्यक्रम में जहां मैं आप लोगों से अपने 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करता हूं जो हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे पुराणों में शामिल है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है और ये कहने की बात नहीं है। आज जिस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूं, इसमें मैं आपसे सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इस संस्कार का महत्व क्या है और इसका प्रभाव दूरगामी कैसे पड़ता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हो कि श्रेष्ठ संतति हो, अरे भाई विवाह तो करोगे, विवाह करोगे तो संतति भी पैदा करोगे, तो चाहते भी हो कि मेरी संतति उच्च श्रृंखल हो, बेहतरीन हो, मजबूत हो, प्रभावशाली और कुल का दीपक बने, मान मर्यादाओं का पालन करने वाला हो, श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त करने वाला हो, समाज में उसकी कीर्ति और उसका यश फैले, तो निस्संदेह ये कार्यक्रम आपको देख लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जिस कार्यक्रम में मैं आपको चर्चा करूंगा, पहले कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को गर्भाधान के बारे में चर्चा करी थी। दूसरे दिन के कार्यक्रम में यानी कि पिछले रविवार को मैंने आपसे पुंसवन संस्कार के बारे में चर्चा करी थी। आज जिस विषय को लेकर के उपस्थित हूं, उस संस्कार का नाम सीमंतोन्नयन संस्कार है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, आप प्रायः अभिमन्यु को जानते हो, जो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य थे, और प्रहलाद को भी जानते हो। इन लोगों का यह संस्कार हुआ था, चाहे जान के कहें या अनजाने में कहें। जब प्रत्येक महिला जब गर्भवती होती हैं, माता बहनें जब गर्भवती होती हैं, तो 6वें से 8वें महीने के बीच में यह संस्कार किया जाता है। जिस दिन गर्भधारण हुआ उस दिन से 6वें और 8वें महीने में जब गर्भ का प्रवेश काल होता है, गर्भ मजबूत हो जाता है 6 से 8वें महीने, तब उसका ये सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है, ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गर्भ में पालित बच्चा होता है उसके उस शरीर के निर्माण में हृदय का और चेतना, जहां से हृदय में चेतना आती है, उसका निर्माण हो चुका होता है और वो अपने प्रतिबिंब को माता के विचारों के रूप में प्रकट करता है, जिसे दोहद कहा जाता है। अब माता को अगर कुछ खाने की इच्छा होती है तो वो उसकी इच्छा नहीं होती, दरअसल उसके अंदर पल रहे उस जीव की इच्छा होती है। क्योंकि किसी भी गर्भिणी स्त्री के गर्भ के 4थे महीने में उस बच्चे के अंदर वो बच्चा, हृदय उसके अंदर बनने लगता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? और ये संस्कार 8वें महीने में किया जाता है, 6 से 8वें महीने में। इसको और आप पहले अगर करो तो 4थे महीने में भी इसे किया जा सकता है। ये 4थे महीने से लेकर के 8वें महीने के बीच में किया जाता है। और इस संस्कार को करने का मूलतया अर्थ, और मूल अर्थ इसलिए होता है कि गर्भ की रक्षा की जा सके। इसका भी उद्देश्य यही होता है कि गर्भ की रक्षा की जाए। पुंसवन संस्कार का भी उद्देश्य यही था कि गर्भ की रक्षा की जाए। उसका अर्थ यह नहीं था कि पुरुष या स्त्री चाहिए। दरअसल उसमें मैंने ये बात बताई थी कि हमारे धर्मशास्त्रों में पुरुष संतति के होने का कितना महत्व है। लेकिन वास्तव में गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे वो जातक हो चाहे जातिका, दोनों का महत्वपूर्ण होना हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण ही है, और वो दोनों महत्वपूर्ण है। पर महत्वपूर्ण ये है कि वो कितना सुरक्षित है और कितना अपने तयशुदा समय पे ही हमारे सामने वो व्यक्ति या वो जातक आता है धरा पे। वस्तुतः प्रहलाद जी को भी सीमंतोन्नयन संस्कार से युक्त किया गया था भगवान नारद के द्वारा। जो नारद ऋषि थे, उन्होंने जब उनकी माता गर्भवती थी, हिरण्यकश्यपु की पत्नी, उस समय भगवान नारद ने, स्वयं ऋषि नारद ने, राजर्षि नारद ने उन्हें वेद और पुराणों का आख्यान व्यक्त किया था और उन्हें बताया था, जिसके कारण वो बच्चा, चूंकि उस काल में वो सुनने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति और अपने विचारों को तरंगों के माध्यम से माता से प्राप्त और आदान प्रदान करता है। इसी
काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को भी उन्होंने चक्रव्यूह की रचना के बारे में भेदने की शक्ति पाई थी। मतलब वो उन्होंने जो जाना था वो सीमंतोन्नयन संस्कार। मतलब क्या है इसका सीधा सा मूलतः अर्थ है कि उस समय आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो वस्तुतः जागृत अवस्था में है। अब उसने शरीर धारण करना शुरू किया है और उसके अंदर चेतना की शक्ति जागृत हो रही है, वो अब चेतन अवस्था में आ रहा है। आप उस समय जो सोचते हो, आप उस समय जो खाते हो, आप उस समय जो पढ़ते हो, आप उस समय जिस तरीके के पर्यावरण और परिवेश में रहते हो, उस सब का प्रभाव आपके गर्भ में पल रहा बच्चा महसूस करता है और वो उससे प्रभावित होता है। तो अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ने की जो शिक्षा प्राप्त करी थी या उनको जो उसका ज्ञान मिला था वो उसे बाहर से नहीं बल्कि गर्भ के अंदर ही मिल गया था, क्योंकि अर्जुन ने वो कथा उन्हें भगवान अर्जुन जो स्वयं अर्जुन थे उन्होंने उनकी पत्नी को उन्होंने सुनाया था, जिसको स्वप्न के मतलब जब वो जागृत अवस्था में थी उस समय तक उन्होंने उसे सुन लिया था। और जैसे ही वो सो जाती हैं तो अभिमन्यु को वो चक्रव्यूह का जो रास्ता, जो अंतिम रास्ता निकलने का था, भेदने की अंतिम कड़ी उन्हें मालूम नहीं थी, क्योंकि तरंगों का आदान प्रदान टूट गया था। वो जो संबंध बन रहा था तरंगों का, चेतना का, वो टूट गया था। बाकी उन्होंने जितनी देर उनकी माता ने वो कथा अपने अर्जुन से सुनी थी उतनी देर तो उनको याद थी, बाद में वो सो गई थी। सीमंतोन्नयन संस्कार में व्यक्ति को इस बात का एहसास कराया जाता है कि वो माता के लिए और पिता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और वास्तव में सीमंतोन्नयन संस्कार में उस काल के दौरान माता और गर्भिणी माता को स्वच्छंद होकर के, श्रेष्ठ विचारों से युक्त होकर के, शुद्ध भोजन का, शुद्ध वातावरण का, अच्छे सद्ग्रंथों का, धार्मिक और धर्म परायणता से युक्त होकर के अपने उस काल को जीना चाहिए। इस पे एक और कहानी है। एक गर्भिणी महिला जिस कमरे में रह करके अपना जीवन बिता रही थी गर्भ के दौरान, उसी घर में, वो जो कमरा था, उसी कमरे में एक दीर्घकाय व्यक्ति की तस्वीर लगी थी। अब माता जब जगे, जब उठे, जब कोई काम करे तो उनका ध्यान उसी तस्वीर पे जाए, और वो तस्वीर किसी राक्षस की सी थी। जब बच्चा पैदा होता है तो वो राक्षस की सी प्रवृत्ति को धारण करके पैदा होता है। तो माता और पिता बड़े प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में आया कि हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी थी नहीं, तो ये बच्चा ऐसा कैसे हो गया। तो जब उन्होंने किसी संत से ये बात पूछी तो ये बात उनके साधु ने उन्हें बताई कि दरअसल गर्भिणी स्त्री जिस कमरे में रह रही हैं उस घर का पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण होता है उस बच्चे के लिए, और वो कितना प्रभावकारी होता है उस गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। उसका यूं ही होना नहीं है, और आप जो भी उस दौरान कृत्य करते हो उसका असर उस पर पड़ता है। तो इस संस्कार में किया क्या जाता है? दरअसल उस दिन व्यक्ति को खीर खिलाया जाता है, मीठी खीर, और उस दौरान वही भोजन किया जाता है जो माता को करे, पर वो भोजन नहीं करना चाहिए जिससे बालक को कष्ट हो। मसालेदार और तीखा भोजन ना करें, क्योंकि उससे बच्चे पर असर पड़ता है बुरा। दूसरी बात है, आपको मैं इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में एक मंत्र लिखूंगा, उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके उस खीर को खिलाया जाता है। वो कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो मैं वहां लिख दूंगा। लेकिन सीमंतोन्नयन संस्कार जरूर करिए अपने गर्भ में पल रहे बच्चे और बच्चियों का। इससे ये बात पता चल जाती है कि आने वाला गर्भ जो हमारे सामने सम्मुख उपस्थित होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम उसको लेकर के कितने गंभीर हैं। यूं ही नहीं होता कुछ भी, और यूं ही कुछ भी नहीं होता है, यूं ही कुछ भी नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो, जैसे रह रहे हो, जैसा जीवन जी रहे हो, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर उसका गहरा प्रभाव और गहरा असर होता है। तभी तो नारद जी ने उनको भगवत प्राप्ति के मार्ग बता दिए थे,
तो प्रहलाद ने स्वयं भगवान विष्णु को पा लिया। अभिमन्यु को अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने के बारे में न बताया था, लेकिन उन्होंने उसकी कथा अपनी पत्नी को बताई थी। इसी वजह से अभिमन्यु को वो तार और वो संवाद प्रेषित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति दुनिया में, समाज में और विश्वविख्यात को स्थितियों में चला जाता है। ये है सीमंतोन्नयन। कैसा लगा? है ना अद्भुत बात? और ये बड़ी अजीब है, और इसके ग्रंथ में इसके बारे में कई सारी चर्चाएं भी की गई हैं। तो इसे जरूर याद रखिएगा, और जब कभी भी आप माता बने, जब कभी भी आप पिता बनने की तरफ अग्रसारित हो, तो निस्संदेह ये काम कर लीजिएगा। इससे आपका बेटा परम तेजस्वी तो होगा ही, आपके शुद्ध सनातन धर्म को वो रक्षित करने वाला महान, प्रतापी और श्रेष्ठ कर स्थितियों को प्राप्त करने वाला होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये बड़ा अद्भुत है। मैं बड़ा सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बताते हुए आप लोगों से कि ऐसी स्थितियां होती हैं जिसको हम नहीं जानते, उसे हमें जानना ही चाहिए। आप तो सब कुछ जानते हो, और हमारे ग्रंथ में तो ये बात, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्टतया लिखी हैं। कभी उठा के पढ़ो, मज़ा आ जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। एक बात बताओ, एक बात बताता हूँ, जरा निकट से आकर के समझो। कान में कहूँगा ये बात, याद रखना। अगर श्रेष्ठ संतति चाहते हो तो उसको 16 संस्कार से युक्त करो, आनंद आ जाएगा। फिर वो संतति को लेकर के आप कभी भी चिंतित नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। वो क्यों, चाहे ना उस पर कितना ही बुरा प्रभाव पड़े, वो फिर भी अपने आप को रक्षित कर लेता है। वो फिर भी, क्योंकि मैंने क्या कही थी बात, कुंडली में एक बार बात कही थी मैंने, और कई बार प्रायः कहता हूँ कि जिसकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं और जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, वो कभी भी निंदनीय नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से जिसकी कुंडली में या जिस व्यक्ति का गर्भ रक्षित होता रहा है, और जिस व्यक्ति को गर्भ से ही उसके लिए आप माता पिता हो, तो उसको लेकर के गंभीर होना चाहिए। उसको संस्कार दीजिए, वो मजबूत हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।